हाँ चलिए, हम जो चतुर्भुज पढ़ रहे थे उसकी प्रश्नावली 8.1 एक ही सवाल था। उसके बाद वापस रामायण। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, प्रश्नावली मैंने बनाई नहीं है, जो है वही मुझे करना पड़ेगा ना। 8.1 का पहला सवाल, पहला तो हो गया था, दूसरा सवाल। यदि एक समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वीडियो देख के पढ़ेगी। बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। देखिए, जो सवाल हमेशा एक बात ध्यान रखना, सवाल कह क्या रहा है और ज्ञात क्या करना है, दोनों चीजें हैं। पहली बात, इस सवाल कह क्या रहा है, जैसे यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होता है। क्या कह रहा है? जैसे देखिए, इसे उदाहरण के लिए ये एक समांतर चतुर्भुज बांध लो, आयत मत बांधो से। ए पी पी क्यू आर एस। विकर्ण का मतलब क्या था? ये विकर्ण, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ है, ये बजा क्या? अंदर। हाँ, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर एस में विकर्ण कौन कौन से विकर्ण बराबर है? पी आर और एस क्यू। ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। हमें यदि ये सिद्ध करना है कि ये आयत है, तो वो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क ये कि आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ये कुर्सी भी ले लो, बैठ जाओ। आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यदि हमने ये सिद्ध कर लिया कि इसका कोई कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर देखिए, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S, यदि हम ये सिद्ध कर ले कि 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये आयत होगा। जिस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं वो आयत होता है। क्लियर? अब यहाँ पर करेंगे कैसे? पर हमारे पास कुछ दे नहीं रखा है, यहाँ जिसे ओ डाल देता हूं मैं कोड नंबर डाल रहा हूं। देखिए, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, कोड नंबर 4, कोड नंबर 5 और कोड नंबर 6। आप चाहे कैसे भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5 6। आप अपना क्रम सेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या कोड नंबर नहीं डालो तो हम ABCD डाल देते। क्या डाल देते हैं? क्योंकि आप ये संख्या देख के फिर बावले हो जाते हो थोड़े। जैसे इसका कोण डाल दिया अपन A, B, C, D, E, F। यहाँ 2 त्रिभुज है, देखिए सीधी सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S। कितने डिग्री के होने चाहिए? सभी 90 डिग्री के होंगे भी आयत हो जाएगा। मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तुलना कर रहा हूं। त्रिभुज SOR एवं त्रिभुज ROQ। हमें पता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है?
180 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान कितना होगा? 180 180। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पर एक ध्यान दीजिए आप, इसके पहले दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा। एक एक को लेते हैं अपन। त्रिभुज SOR में क्योंकि हमें पता है कि इसकी भुजा SD, SO और RO, ये भुजा दोनों क्या होगी? बराबर। बराबर। क्यों? क्योंकि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को काटते तो समद्विभाजित करते, क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर होगी। इसलिए यहाँ जो कोण है इसके, यहाँ जो दोनों कोण है वो कोण भी क्या होंगे इनके? समान। जैसे ये कोण ए है जिसका मतलब ये भी क्या है? ए समान है, इसलिए एक लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं भी क्या है? बराबर। क्योंकि ये जो विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इनके जो कोण बन रहे हैं RO और OC ये बराबर है। इसलिए ये कोण, जैसे कि ये ए डाला, ये BC, ये दोनों कोण बराबर है तो इसको D और क्या कर दो? D। क्योंकि दोनों कोण बराबर है इसलिए एक ही मान रख रहा हूं। जैसे ये 30 डिग्री है, भी 30 डिग्री। ये जैसे कि ये अलग अलग हो सकते हैं इसलिए मैंने BC लिखा, ये D लिख दिया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज SOR एवं त्रिभुज ROQ में समझिए इसे। इन तीनों त्रिभुजों का मान कितना होगा? कोण A प्लस B बराबर 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इस ROQ में इन तीनों का मान कितना होगा? कोण D प्लस कोण C बराबर भी कितना होगा? 180। 1 एवं 2 के परिणामों को जोड़ने पर देखिए यहां पर मैं जोड़ रहा हूं, इन दोनों को जोड़ लो। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर 180 और 180 कितने हो जाएंगे? 360। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, इस ए को भी दीदी इसको लिख सकते हैं कोण 2A। क्या हो गया? 2A। अब यहां पर इसी प्रकार इस DD को भी लिख सकते हैं कोण 2D। इन दोनों को जोड़ लिया। अब बचा क्या यहां पर? देखिए B और C, कोण B प्लस कोण C बच गया। ध्यान दीजिए, कोण B और C का दोनों का मिला के मान कितना लिख सकते हैं हम? 180। क्योंकि B और C रेखिक युग्म कोण है तो इसके लिए क्या लिखा जा सकता है? 180। तो ये 2A प्लस 2D प्लस 180 डिग्री बराबर 360। तो 2A प्लस 2D बराबर 360, इधर आके माइनस का हो गया 180। तो 2A प्लस 2D बराबर 180 डिग्री। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। A प्लस क्या लगे अंदर? D बराबर 180। तो A प्लस D बराबर 180, 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। A प्लस D पूरा ये है, इसका मतलब कोण R बराबर कितना हो गया? अतः कोण R बराबर कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। जैसे मैंने इसमें सिद्ध किया वैसे इन सब में भी कर सकते हो आप, तो पर आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अतः R बराबर इसी प्रकार कोण P बराबर भी कितना होगा? 90 डिग्री। कोण Q बराबर भी 90 डिग्री। कोण S बराबर भी 90 डिग्री। अतः यह क्या है? यह एक आयत है। इसे समझ लो पहले। ठीक है, देख लो आप एक बार। हाँ चलिए अगला प्रमेय। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण, क्या कह रहा देखिए,
एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। देखिए एक चतुर्भुज है, एक ही चतुर्भुज है, ठीक है ना, ए बी सी और डी। इनके विकर्ण, विकर्ण का मतलब ये एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करें, मतलब 90 डिग्री के कोण। कितने बने यहाँ पर? 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण बने। तो ये चतुर्भुज है वो क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एसी एवं बीडी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। समकोण पर समद्विभाजित मतलब ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90। चारों कोण कितने के? 90 डिग्री। इतना हमें पता है। सिद्ध ये करना है कि क्या ये समचतुर्भुज है, अर्थात कि ये पूरा समचतुर्भुज होने के लिए क्या जरूरी है? चारों भुजाएं बराबर होनी जरूरी है। अर्थात कि हम ये सिद्ध कर ले कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। यदि सिद्ध कर ले तो ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इसकी बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज, एक त्रिभुज ये लेते हैं और एक त्रिभुज ये लेते हैं। और देखिए त्रिभुज सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। अर्थात कि चारों भुजाएं क्या बराबर होगी, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चारों भुजाएं बराबर होगी तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दिया हुआ चित्र क्या है? समचतुर्भुज है। क्लियर? अब यहां पर देखिए उत्पत्ति है। यहां हम दो चीजों को ले रहे हैं। त्रिभुज, जैसे इस बीच में नाम ओ रखा है, ठीक है मैंने, कोण DOC एवं कोण AOB, अर्थात कि इस कोण और इस कोण को ले रहा हूं, त्रिभुज को, सॉरी, इन दोनों त्रिभुजों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। हमें यह पता है कि जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये इस त्रिभुज में DO बराबर ये BO ये बराबर होंगे। इसमें इस त्रिभुज का ये विकर्ण और इस त्रिभुज में ये विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब कोण CO, सॉरी कोण CO क्या, भुजा CO और भुजा AO ये भी क्या होंगे? बराबर। यहां लिखेंगे विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसका कोण, ये देखो, ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। इसको लिख सकते हैं कि कोण DOC बराबर कोण AOB, दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। अर्थात कि इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज की ये भुजा, 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 और इस त्रिभुज का ये कोण, इसका ये कोण समान है। तो अपने नियम कौन सा लागू हुआ यहाँ पर? भुजा कोण भुजा नियम से। अर्थात कि जिस त्रिभुज में उसके दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है वो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग सम। इसका मतलब ये त्रिभुज है, त्रिभुज सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज DOC सर्वांग सम है त्रिभुज AOB। याद दीजिए मैं यहां कर रहा हूं। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भुजा ए बी और सी डी क्या होगी, अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा ए बी बराबर सी डी, ये क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात कि ये सिद्ध कर दिया आपने, ये भुजा बराबर है। अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भी बराबर है, तो इसका मतलब ये भी बराबर हो जाएगी, तो चारों क्या हो जाएगी, बराबर। पहले मैंने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया, अब त्रिभुज से ये ले लेता हूं मैं, त्रिभुज ए ओ बी एवं दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये जैसे ए ओ डी में, इन दोनों की तुलना कीजिए। जैसे देखिए इसकी और इसकी तुलना कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये और ये बराबर है, भुजा बी ओ बराबर ये भुजा बराबर है। ठीक इसी प्रकार ये जो भुजा है ए ओ इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है, ए ओ बराबर ए ओ क्यों, उभयनिष्ठ है, क्या ये, ठीक इसी प्रकार इसका ये कोण 90 का, ये भी कोण 90 का है, तो लिख सकते हैं कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, अर्थात कि ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। इस त्रिभुज की भी दो भुजा है, एक कोण क्या है, बराबर। अतः भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए ओ डी ए ओ बी सर्वांग समेत त्रिभुज ए ओ डी के, इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर हो गया, तो इस त्रिभुज की भुजा ए बी और इसकी ए डी ये भी बराबर होगी, इसलिए लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी। देखो पहले आया था, कहाँ आ गया था, ए बी का मान सी डी के बराबर है, ए बी का मान किसके बराबर है, ए डी के भी बराबर है, मतलब ये दो और तीनों ये क्या होगी, बराबर होगी। ठीक इसी प्रकार इसका मान बीसी के भी बराबर होगा, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को करके लेके करोगे तो ए बी का मान किसके बराबर आ जाएगा, बीसी के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डी ए, अतः यह एक समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज। एंड टू, ठीक है ना। देखो इसे एक बार दे, उतार भी लो किसी को, बाय द वे। हाँ, ये सवाल कह रहा है, देखिए दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात कि ये वर्ग है ए बी सी डी, सी और ये डी, ये कह रहा है ये बराबर होते हैं, ये और ये पूरे बराबर है दोनों, और ये जहां समद्विभाजित हो रहे हैं वहां पर कितने का कोण बना रहे हैं, तो यहाँ कितने कोण बन रहे हैं, क्या 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक तो ये सिद्ध करना है कि क्या ये दोनों विकर्ण बराबर है, ठीक है ना। हम एक एक त्रिभुज को लेते हैं, जैसे कि इसको बीच में नाम डाल देते हैं ओ। पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तुलना करें हम, ध्यान से देखिए, इसको नाम दे देता हूं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना दिया हुआ है एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है, क्या है, ठीक है ना, जिसमें विकर्ण कौन कौन से हैं, एसी और बीडी, जिसमें एसी एवं बीडी विकर्ण है, अर्थात कि ये एसी और ये बीडी क्या है, विकर्ण है।
हम एक एक त्रिभुज को ले रहा हूं, पहले मैं इस त्रिभुज को लेता हूं फिर इसको लेता हूं, ठीक है। त्रिभुज सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये विकर्ण क्या एक दूसरे को समद्विभाजित विकर्ण क्या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये सिद्ध करना है। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यहां पर देखिए हम इस त्रिभुज की मैं सिंपल बात कर रहा हूं मैं। मुझे ये बताइए कि इन दोनों इस त्रिभुज में, उत्पत्ति सीधा लिख रहा हूं मैं, कोण 2 और कोण 4, ये दोनों मिला के कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री है। तो कोण 2 और कोण 4 क्या है, दोनों 90 डिग्री के, इसलिए कोण 2 का मान क्या हो जाएगा 45 और कोण 4 का मान भी कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो विकर्ण होता है ना वो हमेशा इन कोणों को समद्विभाजित करता है, और हमें पता है कि इस दोनों कोणों का मान कितना है 90 डिग्री है, तो इनका कितना 45 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये कोण 3 है, इसका मान भी कितना होगा, इधर भी 45 होगा, इधर भी कितना होगा 45। अब इस त्रिभुज की तुलना कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए यहां पर त्रिभुज COD एवं त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD में इन दोनों की देखो, इस पे कोण 1 बराबर, इसका कोण 3, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के 45। इसी प्रकार इसका कोण 2 और इस त्रिभुज का कोण 4, ये भी कितने के 45, ठीक है ना। और यहाँ पर कितने डिग्री का दोनों, और किसी भी त्रिभुज में यदि दोनों कोण बराबर होते हैं तो इसका तीसरा कोण भी हमेशा क्या होगा, बराबर। अतः कोण नियम से यदि ध्यान से देखो, यदि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, त्रिभुज COD सर्वांग सम है त्रिभुज AOD, अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इसका मतलब इसकी तीसरी भुजा ये AO, अर्थात कि CO और AO, अर्थात कि विकर्ण, अब एक बात सिद्ध कर दी थी, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इस कोण 1 और 2 का मान कितना है, कोण 1 + 2 बराबर, इसका मान भी 45 है, कोण 1 का मान कितना है, कोण 1 का मान 45, कोण 2 का मान 45, तो कोण 1 + कोण 2 दोनों मिला के कितने हो गए, तो इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का होगा, कोण COD, ये और ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये कितने का हो गया 90 डिग्री का। इसका मतलब कि ये जिस जगह पर कट रहे हैं ये और ये बराबर भी है, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। तो यही सिद्ध करना था कि इसके लंब समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पर परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इति सिद्धम। तीन का ही डोज बहुत है आज के लिए, इसका तो कम से कम ये उतार देना आराम से।